हेलो बच्चों। अब आज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हमने टाइट्रेशन क्या है, कैसा है, एनालाइट क्या है, टाइट्रेंट क्या है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दिया है। अभी हम टाइप ऑफ टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइट्रेशन है वो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन है। एसिड बेस टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता है। It is a type of volumetric analysis used to determine the concentration of an unknown acid or base by neutralizing it with a standard solution of known concentration. इसका जो सिद्धांत है वो क्या है कि ये जो टाइट्रेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस where H plus form the acid react with OH negative ion from the base to form water। सब जानते हैं, छोटी क्लास से सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को सब पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इस एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए जो प्रिपरेशन करना है हमको सॉल्यूशन का, वो कौन कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहला सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन, जिसमें हम 0.4 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व करेंगे 1000 ml वाटर में। इसका कैलकुलेशन कैसा हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि W की वैल्यू हम उसके तुल्यांक भार के सहायता से निकाल सकते हैं। उस फार्मूले से हमने जब कैलकुलेशन किया तो आया 0.4 ग्राम NaOH। दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड, जिसको सेम फार्मूले से हमको कैलकुलेट करना है 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इन 1000 ml वाटर। तीसरा जो सॉल्यूशन है दैट इज़ 1% फिनोफ्थलीन। 1% का मतलब ही है 1 ग्राम सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करेंगे 10 ml इथेनॉल में। इसका प्रोसीजर कैसा है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जैसे हम आज तक लैब में करते आए हैं। एसिड सॉल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन इज प्लेस्ड इन ए ब्यूरेट। ब्यूरेट में अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को भर देना है और नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन जो है उसको हमको पिपेट आउट करना है और उसमें कुछ बूंदे इंडिकेटर की हमको मिला देना है। उसके बाद उस दोनों के बीच हम टाइट्रेशन करेंगे और टाइट्रेशन करने पर हमको एंड पॉइंट जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है कंसंट्रेशन के लिए दैट इज़ N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और बेस हुज नॉर्मेलिटी इज़ नोन, जिसकी किसी सांद्रता हमको पता है, और V1 होता है वॉल्यूम ऑफ एसिड या बेस जिस इन ml जिसके की सांद्रता हमको पता है, और N2 होता है नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन, और V2 होता है नॉर्मेलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन यूज्ड, है ना। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम N2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो इंडिकेटर कौन कौन सा होता है और उस इंडिकेटर में कलर चेंज कैसे होता है। जैसे नॉर्मली हम एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के बीच टाइट्रेशन होने पर यूज़ होता है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH, या फिर वीक एसिड ऑक्जेलिक एसिड और NaOH के बीच भी टाइट्रेशन होगा तो ज़्यादातर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है उसका कलर चेंज किस तरीके से होता है कि इसको ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है वो बेसिक कंडीशन में पिंक कलर दे देता है और एसिडिक कंडीशन में वो कलरलेस रहता है। वाई? इसके लिए दो टाइप की थ्योरीज दी गई हैं। पहला है आपका ओस्वाल्ड थ्योरीज और दूसरा है मॉडर्न क्यूनाइट थ्योरी। तो ओस्वाल्ड थ्योरी को हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ओस्वाल्ड जो थ्योरी है वो बता रहा है कि फिनोफ्थलीन इज़ ए वीक एसिड कलरलेस इन इट्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यदि वो अनआयोनाइज्ड कंडीशन में है तो तब तक वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। जैसे ही वो आयोनाइज हो रहा है, आयंस में डिवाइड हो रहा है, उसका जो H+ आयन है उसकी वजह से उसमें पिंक कलर अपीयर हो जाता है।
In acidic condition, higher concentration of H plus ion suppress the dissociation of phenolphthalein and solution is colorless. On the other hand, addition of strong base, more OH negative ions are produced which combine with H plus ion which is produced from phenolphthalein to form unionized water and more pH ion reduce in solution and thus the color is pink. देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है HPH है ना, इक्विलिब्रियम के में होगा H प्लस और pH नेगेटिव में। यदि वो आयोनाइज कंडीशन में है तो पिंक कलर देगा, अनआयोनाइज कंडीशन में तो कलरलेस देगा। दूसरी एक और थ्योरी है मॉडर्न या क्विनाइड बेंजोइड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार एन एसिड बेस इंडिकेट्स द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको टॉटामेरिज्म भी कहते हैं। मिक्सचर ऑफ टू एल्केलाइन टॉटमर form, one form is benzonite or an other is the quinide form. In acidic solution, benzonite form exists is colorless, where the in alkaline medium quinide form which is पिंक कलर। देखो रिएक्शन से ही समझ में आ जा रहा है, बेंजोनाइट जो फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है, जबकि क्विनाइड फॉर्म जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो बेंजोनाइट जो फॉर्म होता है वो एसिडिक मीडियम में फॉर्म हो रहा है और क्विनाइड जो फॉर्म है वो बेसिक मीडियम में फॉर्म हो रहा है, इसलिए कलर उसका चेंज हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरे टाइप का टाइट्रेशन हो सकता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बीच होने वाला टाइट्रेशन। इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस titration such as HCl versus NH4OH, the strong acid completely ionized while the weak base partially ionized। हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और जो बेस होता है उसमें कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड तभी कहला रहा है यदि वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, कम्प्लीटली आयोनाइजेशन होना चाहिए उसका। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस ammonium chloride and water and the resulting solution at the equivalence point is acidic because the conjugate acid ammonium hydrolyze to release the H plus ion। वैसे ही therefore the pH at the end point में उसका pH is less than 7 and suitable indicator like methyl orange or methyl are used since they change color in acidic medium। HCl और NH4OH के बीच रिएक्शन हुआ, अमोनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये भी एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। इसकी जो थ्योरी है कि मेथिल रेड इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज हो रहा है, तो उसमें इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम जहाँ पर कि pH जो है 4.4 से भी कम है, द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज प्रीडोमिनेट्स गिविंग ए रेड कलर, है ना। और जब बेसिक मीडियम हो जाता है, pH उसका 6.2 के आसपास हो जाता है, तो वो आयोनाइज होता है और येलो कलर में चेंज हो जाता है। ये इसकी रिएक्शन दिए हुए है कि रेड कलर होगा एसिडिक मीडियम में और येलो कलर हो जाएगा बेसिक मीडियम में। मेथाइल रेड इज़ वीक एसिड टाइप ऑफ pH इंडिकेटर दैट शोज़ डिस्टिंक्ट कलर चेंज विथ वेरिंग pH के साथ वो कलर में चेंजेस दिखाता है, ठीक है। प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में चेंज होता रहता है। तो ये मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन के कलर चेंज का थ्योरीज है। दूसरे टाइप का टाइट्रेशन हमारे पास होगा दैट इज़ रेडॉक्स टाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइट्रेशन। Redox titration is a volumetric method based on oxidation reduction reaction between the titrate and analyte। सब लोग जानते हैं what is oxidation। During the process one substance undergo oxidation। Oxidation means loss of electrons and other undergoes reduction means gain of electron। एक टाइट्रेंट जो है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा और दूसरा जो है रिडक्शन में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन है। इसमें इंडिकेटर के रूप में नॉर्मली सेल्फ इंडिकेटर ही होते हैं बिकॉज ये इंटेंस कलरफुल सॉल्यूशन होते हैं दोनों। तो ये इंडिकेटर तो होते हैं, कलर सेल्फ इंडिकेटर हैं।
तो कलर ये चेंज कैसे कर रहे हैं? इन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, यदि इनका टाइट्रेशन हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराते हैं KMnO4 का, तो इसमें कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो रिड्यूस होगा, और किस में रिड्यूस होगा? Mn2+ आयन में। इसका रिएक्शन दिया हुआ है, और टाइट्रेशन के दौरान पर्पल कलर ऑफ जो KMnO4 है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। एंड पॉइंट इट अपीयरेंस ऑफ ए फेंट परमानेंट पिंक कलर इंडिकेटिंग ए स्लाइट एक्सेस ऑफ KMnO4। KMnO4 का अमाउंट जब हम ग्रेजुअली डालते ही जाएंगे तो एक लाइट पिंक कलर वहाँ पर स्टेबल फॉर्म में हमको दिखाई देता है। और इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हमको लग सकता है इस टाइट्रेशन के लिए? तो पहला जो सॉल्यूशन लगेगा वो ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन लगेगा। सारे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बेटा, सबका मैंने फार्मूला पिछले वीडियो में दिया हुआ है। W = NeV डिवाइडेड बाय 1000 से आपको कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, जिसमें जिसका भी आपको सॉल्यूशन बनाना है उसका इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए, तुल्यांक भार उसका आपको पता होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का जो सॉल्यूशन बनाया उसमें 0.1 नॉर्मल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 0.1 नॉर्मल बनाना है यदि मेरे को, तो 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को डिज़ोल्व कर लूँगी 100 ml डिस्टिल वाटर में, है ना। कभी भी सॉल्यूशन बनाएं एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाएं और डिस्टिल वाटर का यूज़ करें। दूसरा सॉल्यूशन हम बनाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। यदि 0.1 नॉर्मल मुझे बनाना है तो 0.316 ग्राम ऑफ परमैंगनेट 100 ml में मैं डिसॉल्व करती हूँ। तीसरा एक सॉल्यूशन है, मेरे को बेसिक मीडियम यदि चाहिए तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैं यूज़ करूँगी, और सल्फ्यूरिक एसिड का 1:5 डाइल्यूशन, है ना, बनाऊंगी। एसिड 5 पार्ट्स में, 5 छोटे छोटे पार्ट में मैं इसको बना के रख लेती हूँ। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले आप टाइट्रेशन करने से पहले जिस भी सॉल्यूशन को ब्यूरेट में भरना है उसको उसी सॉल्यूशन से एक बार ब्यूरेट को आप रिंस कर लीजिए, है ना। KMnO4 भरेंगे, KMnO4 से रिंस कर लेना है, पिपेट आउट करना है 10 ml ऑक्जेलिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क में, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है उसके मीडियम को एसिडिक करने के लिए। उसको हल्का सा 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा उसको हीट करना है, और उसको धीरे धीरे इसको टाइट्रेशन करना है। पहले KMnO4 का कलर डिसअपियर होता चला जाएगा, और उसके बाद जब एंड पॉइंट आ जाएगा तो एक स्लाइट पिंक कलर सस्टेन रहेगा। ऐसे इस रीडिंग को हमको ब्यूरेट की रिकॉर्ड कर लेने का है, ठीक है। देन रिकॉर्ड टाइट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का टाइट्रेशन कैसे करेंगे? इन द टाइट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट विथ redox titration of potassium dichromate with, in the titration of potassium dichromate with ferrous ammonium sulfate, potassium dichromate act as an oxidizing agent and ferrous ammonium sulfate act as reducing agent in acidic medium. The dichromate ion is reduced to chromium +3 while iron 2+ is oxidized to iron +3, and dilute sulfuric acid provides the acidic condition, and diphenylamine indicator changes color from green to violet at the end point. ये जो कलर चेंज है वो किस तरीके से हो रहा है? इंडिकेटर की थ्योरी देखो, रिएक्शन मैंने दिया हुआ है। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 4H मीन्स एसिडिक मीडियम, chromium 3+ and 6 iron +3 7H2O. Diphenylamine act as an internal redox indicator. It gets oxidized near the end point, showing a sharp color change due to the formation of a colored radical cation. इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। इन टाइट्रेशन डाइक्रोमेट फर्स्ट ऑक्सीडाइज आयरन को 2+ से 3+ में ऑक्सीडाइज करेगा, और एंड पॉइंट के बाद यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइक्रोमेट होगा जो कि डाइफेनिल को ऑक्सीडाइज कर देगा। डाइफेनिलैमिन रिड्यूस फ्रॉम कलरलेस टू वायलेट कलर।
इसका सॉल्यूशन भी प्रिपरेशन आप देख लीजिए किस प्रकार से होगा। 0.1 नॉर्मल पोटेशियम डाइक्रोमेट, 0.490 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको कि डिज़ोल्व करेंगे हम 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में। दूसरा एक सॉल्यूशन बनेगा 0.1 नॉर्मल ऑफ अमोनियम सल्फेट, जहाँ पर कि हमें 3.92 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट एंड 2 ml ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व करना है। तीसरा सॉल्यूशन है डाइफेनिलएमीन इंडिकेटर, 0.2 ग्राम डाइफेनिलएमीन, जिसको कि डिज़ोल्व करना है 2 ml पहले डाइल्यूट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में, और उसको डाइल्यूट करना है 10 ml तक। इसका भी सेम प्रोसीजर है, पिपेट आउट करना है 25 ml 0.1 नॉर्मल फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को, जिसमें कि 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है, 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें डाइफेनिल इंडिकेटर मिलाना है। ब्यूरेट में हम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को भर देंगे, रिंस भी पहले कर लेना है, दोनों के बीच टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन करने पर जो मेरा एंड पॉइंट आ रहा है, मतलब कलर जो चेंज हो रहा है, उसको हम ब्यूरेट के रीडिंग लेना है और कैलकुलेशन करना है N1V1 इक्वल टू N2V2 से। ये दोनों टाइप के टाइट्रेशन है, और इस टाइट्रेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं। क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी इन वाटर सैंपल। बहुत सारे वाटर सैंपल है जो एसिडिक स्वभाव के होते हैं या